अंदेशा तो पहले से ही था, लेकिन अब पूरी तरह से होने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं भारतीय रेल के निजीकरण की। 22 नवंबर 2019 शुक्रवार का वो दिन जब रेल मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सवालों का जवाब देते हुए कहा था कि रेलवे भारत और देशवासियों की संपत्ति है और आगे भी रहेगी। Not at all to privatize the Indian Railways. Indian Railways is and will always continue to be the property of India and the people of India. Right. देश की जनता बहुत भोली है। मंत्री जी का संसद में दिया गया बयान सुन लिया, समझ लिया और भरोसा भी कर लिया, लेकिन सरकार कहाँ मानने वाली। वक्त का इंतजार किया। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान आपदा एक्ट का फायदा उठाते हुए यात्री ट्रेन सेवा के संचालन के लिए पहली बार खुले तौर पर निजी कंपनियों के दरवाजे खोल दिए। इसके तहत देश में 109 गंतव्य मार्गों पर निजी कंपनियां यात्री ट्रेनों का संचालन कर सकेगी। हालांकि इसकी शुरुआत तो तभी हो गई थी जब आईआरसीटीसी ने सरकारी पटरी पर पहली निजी ट्रेन तेजस का संचालन शुरू किया था। सरकार के इस कदम के साथ ही रेलवे का 167 साल का इतिहास बदलने जा रहा है। साल 1853 में भारत में शुरू हुई व्यावसायिक ट्रेन सेवा अमेरिका, चीन और रूस के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और इसी नेटवर्क के जरिए भारतीय रेलवे प्रतिदिन करीब 2.5 करोड़ लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। इस कार्य को अंजाम देते हैं तकरीबन 13 लाख रेलकर्मी। दरअसल मोदी सरकार का ये फैसला विवेक देबरॉय समिति की उस रिपोर्ट का हिस्सा है जिसे वर्ष 2014 में रेलवे बोर्ड ने प्रमुख रेल परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने और रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन के लिए सुझाव देने को कहा था। देबरॉय समिति ने वर्ष 2015 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें रेल के डिब्बों तथा इंजन के निजीकरण की बात साफ तौर पर कही गई थी। समिति ने कहा था कि रेलवे के बुनियादी ढांचे के लिए एक अलग कंपनी का निर्माण करना चाहिए और ट्रेनों के संचालन का काम निजी हाथों में सौंपा जाना जरूरी है। नीति आयोग ने भी समिति की रिपोर्ट का साथ दिया। बहुत से लोगों को सरकार का ये फैसला आज अच्छा लग रहा होगा, लेकिन आने वाले वक्त में अच्छी शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवा की तरह अच्छी और सुरक्षित यात्रा भी आपकी जेब से बहुत दूर हो जाएगी, क्योंकि निजी कंपनियों का एक ही लक्ष्य होता है मुनाफा, और रेलवे का मुनाफा कमाने का सबसे आसान तरीका होता है यात्री किराए में वृद्धि। एक बात और, सरकार के पास जब तक इसका स्वामित्व है वो नफा नुकसान की परवाह किए बिना रेल सेवा की राष्ट्रव्यापी पहुंच प्रदान करती है, लेकिन निजीकरण में ये गुंजाइश खत्म हो जाएगी। उन्हें जिस क्षेत्र से मुनाफा नहीं होगा उधर ट्रेनों की आवाजाही भी नहीं होगी। कहने का मतलब ये कि मोदी है तो ये भी मुमकिन है। कि मोदी है तो मुमकिन है। सत्ता विमर्श के लिए प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।